हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। जिन भी कैंडिडेट्स का IBPS 9 में या CRP 8 रिज़र्व लिस्ट जो है उसमें सिलेक्शन हुआ है, उनको बैंक्स अलॉट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ को लेकर जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी शेयर की गई हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंक्स ने अब अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अभी यूको बैंक ने भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने आप भी कुछ वीडियोस भी डाली हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि यूको बैंक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। उन्होंने कैंडिडेट्स को मेल्स जो हैं वो भेज दिए हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी स्टार्ट कर दिया है और फ़िलहाल ये रिज़र्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि जिनका भी CRP 8 में रिज़र्व लिस्ट से अलॉटमेंट हुआ है उनको बैंक की तरफ से मेल्स जाने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी और मेल भी दिखाऊंगी कि किस टाइप के मेल आपको मतलब उन कैंडिडेट्स को जा रहे हैं जिनका रिज़र्व लिस्ट में अलॉटमेंट हुआ है, और क्या क्या वहाँ पे ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, उस सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट पर ये नोटिस अपलोड किया था कि कोरोना वायरस सर्कमस्टांसिस की वजह से इस प्रोसेस में थोड़ा डिले होगा, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें। और अब बैंक ने जो है ये स्टार्ट कर दिया है, तो IBPS 9 के कैंडिडेट्स को भी जल्दी ही मेल रिसीव हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं, यानी कि कौन कौन से टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आपको सबमिट करनी है, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसके बारे में, रिपोर्टिंग डेट और टाइम, किस दिन आपको रिपोर्ट करना है और क्या उसकी टाइमिंग रहने वाली हो, और ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, उस सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये है वो मेल जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कैंडिडेट्स को जा रहा है, और ये मेल जो है ये गया है, यानी कि ये रिसीव हुआ है 19 जून 2020 को। यहाँ पर नेम था, ये रोल नंबर और यहाँ पर एड्रेस कैंडिडेट का, और ये जो है ये महाराष्ट्र से हैं और यहाँ उनकी मेल ID। तो डियर सर एंड मैडम, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट है योर प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर अपॉइंटमेंट इन क्लिनिकल कैडरे कंडक्ट ऑफ प्री जॉइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि आपका प्रोविजनली अलॉटमेंट जो है वो क्लिनिकल कैडरे यानी कि क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो उसी के लिए जो भी प्री जॉइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग ये मेल जो है आया है। With reference to your application for the post of clerk and the subsequent written test, you have been found successful in the online test conducted by Institute of Banking Personnel Selection, Mumbai, subject to all terms and conditions mentioned in their advertisement dated 14/9/2018, यानी कि 14 सितंबर 2018 को IBPS ने जो नोटिफिकेशन निकाला था IBPS 8 का, उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफ़िल करते हुए आपका जो सिलेक्शन है वो एज ए क्लर्क ऑनलाइन टेस्ट में सक्सेसफुल होने के बाद जो है वो हो गया है, यानी कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है, रिटन टेस्ट, वो क्लियर हो चुका है और अब आप क्लर्क बनने के लिए एलिजिबल हैं। सब्सिक्वेंट यू आर प्रोविजनली अलॉटेड टू आवर बैंक फॉर अपॉइंटमेंट इन क्लिनिकल कैडरे, यानी कि फ़िलहाल जो है आप प्रोविजनली अलॉट आपको हमारा बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ क्लॉज F second, the advertisement dated 14/9/2018 issued by IBPS Mumbai, it is status at under, यानी कि
एडवर्टीज़मेंट जो निकाली थी 14 सितंबर 2018 की IBPS ने, उसमें एक क्लोज एफ है। उसका सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग द बायोमेट्रिक डाटा एंड फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ प्रोविजनली अलॉटेड कैंडिडेट्स। डिसीजन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा verification authority with regard to its status shall be final and binding upon the candidates। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स का डाटा एग्ज़ाम के टाइम पर कैप्चर किया गया था, उसको प्रोविजनली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जॉइनिंग एक्टिविटीज़, उस टाइम पर उसको वेरीफाई किया जाएगा। और अगर वो मैच होता है, नहीं होता है, तो वो कैंडिडेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जो भी आपका बायोमेट्रिक डाटा वहाँ रिकॉर्ड हो चुका है, सबसे पहले उसको मैच किया जाएगा। फर्दर इन टर्म्स ऑफ क्लॉज ई ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेटेड 14/9/2018 इशूड बाय IBPS मुंबई, इट इज़ स्टेटेड एट अंडर, यानी कि IBPS के एडवर्टीजमेंट के अनुसार क्लॉज ई है, उसमें क्या मेंशन किया गया है? द प्रोविजनल अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अलॉटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट है बैंक की, तो कैंडिडेट जिसको भी जो भी बैंक अलॉट हुआ है, उनको पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस भी बैंक के लिए आप अलॉट हुए हैं, उस बैंक की जितनी भी कंडीशंस हैं, उन सभी को आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। दिस डज़ नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो मेल है, ये बता नहीं रहा है कि, या फिर कंफर्म नहीं कर रहा है कि हाँ आपको बैंक में जॉब जो है वो मिल ही जाएगी। ये एक प्री जॉइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ये लेटर आपको इश्यू किया गया है। Verification of documents with regard to eligibility criteria will be carried out by the participating organization। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, वो सारा काम जो है आपको आपका बैंक करेगा, IBPS नहीं करेगा। द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो एजरटेन प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर द प्रोविजनली अलॉटेड कैंडिडेट्स। यानी कि जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपका अलॉटेड बैंक है, वही आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेगा जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने अप्लाई किया है। द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द सेम। अगर आपकी इसमें कमी पाई जाती है, अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो बैंक जो है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। द डिसीजन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हेयर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। यानी कि यहाँ पर बैंक का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा और कैंडिडेट्स को मानना पड़ेगा। In case it is detected at any stage of the recruitment process that the candidate does not satisfy the eligibility criteria, his or candidature chance in the process shall stand forfeited। यानी कि अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर ये पता लगता है कि कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है क्लर्क बनने के लिए, या कोई कमी निकलती है, तो बैंक जो है उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। इन व्यू ऑफ कंप्लीटिंग द प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़, यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर अंडरगोइंग द फॉलोइंग टेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि सबसे पहले प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको ये मेडिकल टेस्ट जो है वो कराने पड़ेंगे। इसमें है CBC टेस्ट, ESR, यूरिन टेस्ट और ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है वो आपको कराने हैं। उसके साथ ही है ब्लड शुगर फास्टिंग। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तब आपको ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट कराना है। चेस्ट एक्सरे टेस्ट कराना है, और साथ ही ECG इफ़ एज मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि अगर 30 साल से ज़्यादा है तो आपको ये 2 टेस्ट एक्स्ट्रा कराने पड़ेंगे, ब्लड शुगर फास्टिंग और ECG। और नॉर्मल कैंडिडेट्स यानी कि 30 से कम एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ 5 टेस्ट कराने हैं। चेस्ट एक्सरे टेस्ट, CBC, ESR, यूरिन टेस्ट और ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द पैथोलॉजिकल लैब फॉर अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि उस पैथ लैब का एड्रेस भी इन्होंने मेंशन किया है जहाँ पर जाकर आपको ये टेस्ट जो है वो करवाने हैं।
On completion of the above test, you are requested to present yourself before the below mentioned doctor to complete the medical examination. इन सारे टेस्ट को करवाने के बाद और उनकी रिपोर्ट्स के साथ आपको यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मेडिकल सेंटर है, यहाँ पर जाकर आपको यहाँ के मेडिकल डॉक्टर से मिलना है और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से आपको कलेक्ट करना है। On successful completion of the medical examination, you are required to report at the following address of biometric verification, local language proficiency test, document verification and other formalities on 3/7/2020 at 10 AM। यानी कि पहले आप यहाँ पे टेस्ट कराएंगे, उसकी रिपोर्ट लेकर आप यहाँ पे इस एड्रेस पे जाकर यहाँ के डॉक्टर से मिलकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे और उसमें जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, मेडिकली फिट जो है डॉक्टर आपको बोल देता है, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है उस बात का। उसके बाद आपको इस एड्रेस पर 3 जुलाई 2020 को 10 बजे तक पहुंचना है। यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट की जाएंगी। ऑन रिपोर्टिंग you shall be advised to undergo biometric verification and you will be required to undergo the proficiency test to ascertain your proficiency of local language reading, writing and speaking। यानी कि जब आप वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये जानने के लिए कि आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। तो आपको पढ़ना है, लिखना है और साथ ही बोलना भी है। दिस टेस्ट विल बी एसेस प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज ए राइटिंग, यू विल बी डिक्टेटेड 3 or 4 लाइन्स इन लोकल लैंग्वेज टू राइट। स्पीकिंग converse with the committee in local language and reading you will be asked to read 4 to 5 lines। यानी कि इस प्रोसेस में, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के प्रोसेस में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें सबसे पहले आपसे राइटिंग यानी कि लिखवाया जाएगा, वो आपको 4 से 5 लाइनें जो हैं वो आपको लिखने के लिए देंगे। नेक्स्ट है स्पीकिंग, यानी कि जो भी आपके इंचार्ज होंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे या जो कमेटी होगी उनसे आपको लोकल लैंग्वेज में बात करनी है। और थर्ड है रीडिंग, यानी कि आपको 4 से 5 लाइन्स जो है वो आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। इन केस यू डू नॉट क्वालिफाई द टेस्ट देन यू विल बी ग्रांटेड वन मोर अपॉर्चुनिटी बाय वे ऑफ एक्सटेंशन अप टू 3 months इन जॉइनिंग द बैंक सर्विस एंड यू विल हैव टू रीअपियर फॉर द टेस्ट। यानी कि अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको एक चांस और मिलेगा और 3 महीने के टाइम में आपको फिर से आपका लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा। फेलियर टू पास द टेस्ट विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेटेड 14/9/2018 इश्यूड बाय IBPS मुंबई। यानी कि अगर आप फिर से दोबारा इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑन सक्सेसफुली क्लियरिंग द प्रोफिशिएंसी टेस्ट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अंडरटेकन। For this purpose, you are advised to carry out the following documents: certificates in original, along with 2 photocopies of the same duly self-attested and 6 passport size photos। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप सक्सेसफुली क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपको अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनके ओरिजिनल के साथ आपको 2 फोटोकॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड की हुई यानी कि अपने साइन की हुई 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स के साथ ले जानी है। अगर जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे लगाई थी वो है तो वो ले जाएं, अगर नहीं है तो अभी रिसेंट की क्लिक कराएं और वो ले जाएं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम SSC मैट्रिक्स ऑनवर्ड्स HSSC। यानी कि जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उन सभी को आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर CRP क्लर्क 8। यानी कि जब आपने IBPS का CRP क्लर्क 8 का जो फॉर्म फिल किया था तो उसकी जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन फिल की थी उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जो है वो आपको लेकर जाना है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, यानी कि जब आपसे पूछा गया था फॉर्म में कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, तो आपने क्या डाला था, आपने कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या स्कूल कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है। जो भी आपने लगाया था उसका प्रूफ जो है वो आपको लेकर जाना है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है कोई भी वर्किंग जॉब का, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको लेकर जाना है, एक्सपीरियंस लेटर। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस यू बिलोंग टू SC ST OBC कैटेगरी, यानी कि अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और वो उसी फॉर्मेट का होना चाहिए जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी शुड सबमिट द OBC सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली मैंशनिंग द क्रीमी लेयर क्लोज, यानी कि क्रीमी लेयर क्लोज को ध्यान में रखते हुए स्पेशली मेंशन करते हुए OBC कैंडिडेट्स को अपना OBC सर्टिफिकेट इशू करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन केस यू बिलोंग टू फिजिकली चैलेंज कैटेगरी, यानी कि जिन्होंने भी PWD कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उनको अपना मेडिकली सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकली बोर्ड से साइन किया हुआ होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, तो वो भी आपको वहाँ पर लेकर जाना है। नेक्स्ट है रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि अगर आप फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंट से आपको रिलीविंग ऑर्डर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर आपको प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड और कॉपी ऑफ चालान रिसीट ऑनलाइन जनरेटेड रिसीट इश्यूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर इशुएंस ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड, यानी कि आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आपके पास है आपको वो लेकर जाना है, और इन केस अगर आपके पास नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो जो भी आपके पास उसका चालान है उसकी रिसीट है वो आपको लेकर जानी है। लास्ट है सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रेफरीज, यानी कि आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, 2 रेफरीज बोला हुआ है क्योंकि इन्होंने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो गेस्टेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, तो आप अपने 2 नेबर्स के कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवा कर ले जा सकते हैं। अगर आप गेस्टेड ऑफिसर के ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने नेबर्स के भी ले जा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लोज H4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेटेड 14/9/2018 इशूड बाय IBPS मुंबई इट इज़ स्टेटेड एज अंडर, यानी कि IBPS के 14 सितंबर 2019 की जो एडवर्टीज़मेंट है उसके क्लोज नंबर H4 के अनुसार IBPS पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वुड बी फ्री टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एट any stage of the process, cancel the candidature of the candidate in case it is detected at any stage that a candidate does not fulfill the eligibility norms or that she has furnished any incorrect false information certificate documents or has suppressed any material facts if candidate, यानी कि IBPS ने इसमें ये बताया गया है कि IBPS या फिर बैंक फ्री है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अगर किसी भी स्टेज पर आपका ये पता चलता है कि आप जो हैं वो फुलफ़िल नहीं करते किसी भी एलिजिबिलिटी को या कंडीशन को, या फिर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो IBPS या फिर बैंक जो है वो कैंसिल कर देगा। If candidature of any candidate is rejected for any reason according to the terms and condition of this advertisement, no further representation in this regard will be entertained, यानी कि अगर कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो किसी वजह से जो कि एडवर्टीज़मेंट में मेंशन है उसकी वजह से अगर कैंसिल किया जाता है तो उसमें कैंडिडेट अगर कोई भी क्वेरी करता है, कोई भी क्वेश्चन रेज़ करता है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
सच डिसीजन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट, यानी कि ये पूरा जो डिसीजन होगा वो कैंडिडेट को मानना पड़ेगा और वो फाइनल होगा। इफ़ एनी ऑफ दी शॉर्ट कमिंग्स इज आर डिटेक्टेड आफ्टर अपॉइंटमेंट इन एन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हिज सर्विसेज आर लाइबली टू बी समरली टर्मिनेटेड, यानी कि अगर किसी भी स्टेज पर अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद बैंक को ये पता चलता है, तब भी बैंक जो है वो आपकी कैंडिडेचर को टर्मिनेट कर सकता है। यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रैन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इन केस यू डू नॉट हैव प्रैन, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द सेम थ्रू, यानी कि आपको प्रैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो सबमिट करना होगा। अगर जनरेट नहीं है तो आपको ये जो दिया हुआ है लिंक, यहाँ पर जाकर आपको जनरेट करना पड़ेगा, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आता है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल अबव mention activities, the bank will be issuing you offer of the appointment for joining the bank service, यानी कि जब आप ऊपर लिखी सारी कंडीशंस को, फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद बैंक जो है वो आपको ऑफ़र लेटर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो ऑफ़र करेगा बैंक की ज्वाइनिंग डेट के साथ। द प्रपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर द कैंडिडेट शैल बी 6/7/2020, यानी कि फ़िलहाल जो प्रपोज डेट रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइनिंग की वो है 6 जुलाई 2020। एडिशनली यू आर एडवाइज टू मैंडेटरी डाउनलोड द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ऑन योर फ़ोन अलॉन्ग विद कीपिंग ऑन द लोकेशन एंड ब्लूटूथ एट ऑल द टाइम्स, यानी कि कोविड-19 को देखते हुए आप सेफली ये आपको एडवाइस देते हैं कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें। योर्स फेथफुली श्वेता चंदेल, चीफ मैनेजर। तो ये जो है वहाँ की चीफ मैनेजर हैं, उनकी तरफ से ये मेल जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को भेजा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जिन भी कैंडिडेट्स को ये बैंक अलॉट हुआ है उनको भेजा गया है। तो ये था वो इम्पोर्टेंट मेल, और इसमें आई होप कि आपको मैंने जितनी भी बातें बताई हैं वो सभी आपको समझ में आई हों और आपके काम आएंगी फ्यूचर में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने चाहे कोई भी बैंक अलॉट किया हो, मेरे पास जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत जो है वो आपको शेयर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।